10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली क्षैतिज तल पर रखे 4 किलोग्राम के लकड़ी के गुटके में क्षैतिज दागी जाती है। गुटके तथा तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.25 है। गोली गुटके में धंस जाती है तथा यह संयोजन विरामावस्था में आने से पहले 20 मीटर दूरी चलता है। गुटके पर टकराने से ठीक पहले गोली की चाल याद कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 0.01 किलोग्राम या फिर 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, रखे 4 किलोग्राम के लकड़ी के गुटके में क्षैतिज दागी जाती है और लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m2 4 किलोग्राम। ठीक है, और हमें घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, 0.25। ठीक है, और अब हमें बताना क्या है, गुटके पर टकराने से ठीक पहले गोली की चाल याद करनी है। ठीक है, हमें जब वो गोली गुटके से टकराई थी उससे पहले की उसकी चाल बतानी है और दूरी कितनी तय करता है वो, 20 मीटर की। ठीक है, 20 मीटर्स की। तो अब क्या कह रहा है कि क्षैतिज तल पे हमारा कोई यहाँ पे गुटका रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें कोई गोली छोड़ी जा रही है। ठीक है, अब वो गोली जो है हमारी इसके अंदर धंस जाती है। ठीक है, जब गोली धंस जाती है तो ये जो है हमारा चलने लगता है गुटका, और वो कितनी दूरी चलकर रुकता है, 20 मीटर की दूरी चल रही है उसने। ठीक है, ये 20 मीटर की दूरी चल के यहाँ पे वो हमारा रुकता है गुटका आके। ठीक है, तो अब पूछा है कि इसमें टकराने से पहले यहाँ पे गोली की कितनी चाल थी। ठीक है, तो हमें ये चाल बतानी है कितनी थी। ठीक है, तो जब गुटका हमारा इतना चलेगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो गुटके और तल के बीच घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में जो है व्यय हो जाएगी। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे अब गुटके और तल के बीच गतिज घर्षण बल। गुटके तथा तल के बीच गतिज घर्षण बल कितना हो जाएगा, कितना फॉर्मूला होता है घर्षण बल का, F(k) = μ(k), यानी कि घर्षण गुणांक गुणा R होता है हमारा लंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, जो किसी वैल्यू कितनी होती है, mg। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों हमारे एक साथ मिल गए तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ से अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाल लेंगे, μ(k). ठीक है, और गोली जो है गुटके के अंदर धंस गई, इसलिए गोली का और गुटके का दोनों का द्रव्यमान क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनटू जी। ठीक है, हमें गतिज घर्षण गुणांक दिया हुआ है μ(k), कितना दिया हुआ है, 0.25। ठीक है, और m1 कितना है हमारे पास, 0.01 प्लस m2 कितना दिया हुआ है, 4, और g की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा, 4.01 0.25 इंटू 4.01 इंटू कितना आ गया, 10। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, गतिज घर्षण बल निकल के 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सवाल में बोला है कि गुटके से टकराने से ठीक पहले गोली की चाल कितनी है हमारी, v है। गोली गुटका संयोजन विरामावस्था में आने से पहले दूरी कितनी चलता है वो, यहाँ पे विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी चल रहा है, 20 मीटर की। इसका अर्थ है कि गोली की गतिज ऊर्जा गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल F(k) के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कार्य करने में व्यय हो जाती है, जो यहाँ से यहाँ तक कार्य करता है हमारा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी = वर्क। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv², और वर्क कितना होता है, F(s), यानी कि गतिज घर्षण बल और दूरी s। ठीक है, यहाँ से v निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, √2F(k) इंटू s अपॉन m। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इन सब की, 2 इंटू हमारे पास बल कितना है, 10, दूरी कितनी दी हुई है, 20 मीटर, और द्रव्यमान कितना आएगा हमारे पास,
0.01, ठीक है। गोली का द्रव्यमान लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि गोली की चाल पूछी गई है हमसे, ठीक है। m1 तो कितना हो जाएगा इसे सॉल्व करके, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 00 हो जाएंगे। 10 की घात 4 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। तो अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई हमारी गोली की, ठीक है। तो गोली के वेग कितना आ गया, 200 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।